नमस्कार, मैं पत्रकार सुशीम। आज हम बात करेंगे, क्या धर्मांधता देश के भविष्य हेतु घातक है? आखिर धर्म संसद के भेदवादी बयानों पर चुप्पी क्यों? बीबीसी पत्रकार द्वारा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से पूछा गया कि धर्म संसद में जो नरसंहार की बात कही गई उसके बारे में उनका क्या कहना है, तो केशव प्रसाद ने कहा कि यह चुनाव का मुद्दा नहीं है। इतना कहकर उन्होंने माइक निकाल दिया और इंटरव्यू के लिए मना कर दिया। केशव प्रसाद मौर्य एक संवैधानिक पद पर हैं और उन्होंने संविधान सम्मत कार्य और आचरण करने की शपथ ली है। धर्म संसद में खुलेआम हत्या करने की, अल्पसंख्यकों का नरसंहार करने का और संविधान की मूल आत्मा के विरुद्ध हिंदू राष्ट्र के स्थापना करने का आह्वान किया गया। और डिप्टी सीएम का ये कहना कि ये चुनाव का मुद्दा नहीं है, क्या असंवैधानिक नहीं है? जनाब, ये मुद्दा चुनाव का भी है और उससे भी महत्वपूर्ण यह मुद्दा देश की एकता और अखंडता का है, संविधान के मूल्यों का है, सामाजिक समरसता का है, देश की समग्र संस्कृति को बचाने का है, नागरिकों की रक्षा का है, दुनिया के सबसे बड़े प्राचीन संस्कृति के सम्मान का है। क्या केशव प्रसाद मौर्य को इतनी भी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो ये कह देते कि जो कुछ भी धर्म संसद में कहा गया है वो असंवैधानिक, अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण है? हरिद्वार, दिल्ली, रायपुर की धर्म संसद में जिस प्रकार से घृणास्पद बयान दिए गए, लोगों को सामूहिक हत्या और नरसंहार के लिए उस्काया गया है, क्या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या भाजपा के किसी भी नेता ने इस पर ऐतराज जताया? सबकी जुबान बंद रही, सब खामोश रहे, संविधान का चीर हरण होता रहा, सत्ता तो खामोश दर्शक की तरह बनी रही। बल्कि ये कहना अतिशयोक्ति न होगा कि सत्ता भी इस जुर्म में शरीक रही। ऐसी दशा में जब केशव प्रसाद मौर्य के आका चुप हैं तो उनकी हिम्मत कैसे पड़ती कि वे इस धर्म संसद के इन बयानों पर कोई टिप्पणी कर देते? दुनिया भर के अखबारों, मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर इन आतंक फैलाने वाली सभा की खबरें प्रसारित होने पर प्रवासी भारतीयों के एक समूह ने संयुक्त बयान जारी करके इस घृणास्पद सभा की निंदा की। 28 वैश्विक संगठनों के इस समूह में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी समुदायों के प्रतिनिधि भी शामिल रहे। उन्होंने धर्म संसद में मुस्लिमों के नरसंहार की अपील और घृणा फैलाने वाले भाषण देने वाले लोगों को गिरफ्तार करने और गिरफ्तार करने में विफल रहने पर सरकार की भी आलोचना की है। इन संगठनों में हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स वर्ल्ड वाइड, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ इंडियन मुस्लिम वर्ल्ड वाइड, इंडिया अलायंस यूरोप, स्टिचिंग लंदन स्टोरी यूरोप, दलित सॉलिडेरिटी फोरम यूएसए, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल यूएसए, इंडिया सॉलिडेरिटी जर्मनी, द ह्यूमनिज्म प्रोजेक्ट ऑस्ट्रेलिया, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन कनाडा और साउथ एशिया सॉलिडेरिटी ग्रुप यूके, फेडरेशन ऑफ इंडियन अमेरिकन क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन आदि तमाम संगठन शामिल रहे। परंतु इन पत्रों या अपीलों पर भी न तो राष्ट्रपति ने कुछ कहा और न ही प्रधानमंत्री ने। एक याचिका पत्रकार कुरबान अली और पटना हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट अंजना प्रकाश की ओर से दायर की गई। उन्होंने 17 और 19 दिसंबर 2021 के बीच अलग अलग 2 कार्यक्रमों में दिए गए घृणास्पद बयानों से संबंधित मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है।
जानते हैं इस घटना की पृष्ठभूमि क्या है। 17 और 19 दिसंबर 2021 के बीच दिल्ली और हरिद्वार में आयोजित 2 अलग अलग कार्यक्रमों में मुस्लिम समुदाय के सदस्यों के नरसंहार का आह्वान करने वाले लोगों के एक समूह द्वारा घृणास्पद भाषण दिए गए। याचिकाकर्ताओं ने देश की अखंडता विरोधियों के जो नाम याचिका में दिए हैं वे हैं नरसिम्हानंद गिरी, सागर सिंधु महाराज, धर्मदास महाराज, प्रेमानंद महाराज, साध्वी अन्नपूर्णा उर्फ पूजा शकुन पांडे, स्वामी आनंद स्वरूप, अश्वनी उपाध्याय, सुरेश चौहाड़के और स्वामी प्रबोधानंद गिरी आदि धर्मांध लोग हैं। संविधान कहता है कि अभद्र भाषा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत किसी भी नागरिक को ऐसी सभा या सम्मेलन आयोजित करने की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती जिससे लोगों की शांति भंग हो अथवा देश की प्रभुता एवं अखंडता या लोक व्यवस्था संकट में पड़ जाए। भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और अन्य कानूनों के कई वर्गों द्वारा अभद्र भाषा को प्रतिबंधित करता है। धारा 153A भारतीय दंड संहिता की धारा 153A कहती है कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन शब्दों द्वारा, बोले गए या लिखित या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा अथवा धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा या समुदाय या किसी अन्य आधार पर बढ़ावा देने या बढ़ावा देने का प्रयास करता है जो विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषा या क्षेत्रीय समूहों, जातियों या समुदायों के बीच वैमनस्यता, शत्रुता, घृणा या द्वेष की भावनाएं भड़काने जैसा कोई भी कार्य करता है जो विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषा के बीच सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल है और जो सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं या भंग करने की संभावना रखते हैं, उन्हें 3 साल तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। राष्ट्रीय, नस्लीय, धार्मिक घृणा की कोई भी वकालत जो भेदभाव, शत्रुता या हिंसा को उकसाती है, कानून द्वारा निषिद्ध होगी। धर्मांधता या धार्मिक कट्टरता किसी भी धर्म या समाज की हो, क्या उसे नज़रअंदाज किया जाना चाहिए? इस वैमनस्यतापूर्ण उन्माद को निर्मूल करना देश और समाज की एकता, अखंडता और समरसता के लिए अनिवार्य है, अन्यथा हम एक पागलपन भरे, उन्मादी और कट्टर प्रतिगामी समाज में तब्दील हो जाएंगे। जय संविधान, जय भारत।